हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं जो आपको है ये घर बैठे अपना या किसी और का 3 सिंपल स्टेप्स में बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिखाने वाला हूँ। बट अगेन बिफोर नोइंग दिस स्टेप्स या फिर ये मेथड जानने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू गाइस शुड नो, या फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वरना देयर विल बी मेनी पीपल डाउन देयर कमेंटिंग लाइक कम ऑन ब्रो, क्या बोल रहा है यार तू? बिना किसी इक्विपमेंट के बॉडी फैट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? इतने जो इक्विपमेंट्स है मार्केट में वो क्या ऐसे ही है क्या? आर यू मैड ब्रो? ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। अबे 1 मिनट बोल के तू इतना बड़ा वीडियो निकाल रहा है और बोल रहा है 1 मिनट में निकाल सकते हो, मतलब क्या? सो ऐसे ना हो एंड आपको ऐसे डाउट्स ना आए, इसके लिए अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट जो है ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, ये जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यस, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई इक्विपमेंट लगने नहीं वाला। देयर आर बेसिक फॉर्मूलाज जिससे जो है आप जो है बॉडी फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। सेकेंड थिंग इसकी, ये जो मेथड है ये मैंने इन्वेंट नहीं किया है। दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्चेस एंड ये जो मेथड है ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे जो है ये इन्वेंट की है। बेसिकली बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के लिए देयर आर वेरियस अदर मेथड्स लाइक डेक्सा स्कैन, इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एंड बहुत सारी चीजें हैं, इवन फैट कैलिपर्स। बट डेक्सा स्कैन जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये सबसे एक्यूरेट फैट परसेंटेज आपको डेक्सा स्कैन से मिलता है। बट द थिंग इज वो बहुत कॉस्टली होता है। एंड अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मशीन ये आप जिम्स में आपको इजीली अवेलेबल है एंड फैट कैलिपर से भी आप फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। बट द कंडीशंस आर कि आपका जो फैट कैलिपर जो आपके पास है ये एक्यूरेट होना चाहिए। बट अगेन अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो इन 3 सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप जो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ये मेथड जो है ये हर किसी के लिए लागू नहीं होता। तो अब ये किन लोगों के लिए लागू नहीं होता? द फर्स्ट आर द पीपल्स जो अपने आइडियल बॉडी वेट से 10 या मोर देन 10 केजीज अंडर वेट है, इन लोगों के लिए। सेकेंड, जो अपने आइडियल बॉडी वेट से 30 या फिर 30 केजी से ज्यादा ओवरवेट है। एंड द थर्ड, जो कंडीशनल एथलीट्स है या फिर जो बॉडी बिल्डर्स है जिनका जो है ये हाइट के हिसाब से उनका बॉडी वेट जो है ये ज्यादा है, बट अगेन उनके बॉडी में मसल मास बहुत ज्यादा है, दे आर एडवांस्ड लेवल एथलीट्स। ये जो 3 केसेस है इनके लिए ये मेथड जो है ये लागू नहीं होता। आई होप कि अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, जस्ट नोट इट डाउन। अभी जब भी हम ये मेथड करेंगे तभी आपको जो है ये तीनों कंडीशंस प्रॉपरली समझ में आएंगी। बट मोस्टली बाकी जो भी 80% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हर किसी के लिए जो है ये मेथड जो है ये एप्लीकेबल है। एंड अगेन इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो 2 to 4% का टॉलरेंस है इन दिस मेथड। मतलब अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज इस मेथड से 24% अराउंड आया तो 21 से या फिर 22 से 26 के बीच में आपका बॉडी फैट परसेंटेज है। इतना इस मेथड में एक्यूरेसी है। एंड बेसिकली इफ यू आर बिगनर टू वर्कआउट या फिर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो देन दिस मेथड वर्क्स बेस्ट इन योर केसेस। ऐसे केसेस में इस मेथड का एक्यूरेसी लेवल इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो अभी बिना कुछ देरी किए फटाफट आप बुक लेके आइए, पेन लेके आइए एंड कैलकुलेटर लेके आइए ताकि आप फटाफट कैलकुलेट कर सके। सो अभी बिना कुछ देरी किए लेट्स हैव अ लुक एट द मेथड। अरे अभी तक आप गए नहीं? अरे जल्दी जल्दी लेके आइए बुक, पेन एंड कैलकुलेटर फटाफट, तभी मैं जाऊंगा वहां पे ब्लैक बोर्ड के यहाँ पे आपको मेथड दिखाने के लिए। कम ऑन फास्ट क्विक लेके आओ। Invisible. सो आ गए आप बुक, पेन और कैलकुलेटर लेके। अभी नाउ लेट्स फाइंड आउट योर फैट परसेंटेज। मेल्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, फीमेल्स के पैरामीटर्स थोड़े से अलग है। सो सबसे पहले अभी जो है ये मैं मेल्स का कैलकुलेशन बता रहा हूं। सो जो भी मेल्स ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट बुक, पेन और कैलसी लेके अभी रेडी हो जाइए। एंड यहाँ पे जो है आप जो है अपने मेजरमेंट्स पुट कीजिए। एंड इसमें आपको अगर फैट परसेंटेज निकालना है बाय दिस मेथड तो आपको जो है ये 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो आदमी की लंबाई मतलब उसकी हाइट और उसका वजन मतलब उसका बॉडी वेट। और आपको जो हाइट है ये सेंटीमीटर्स में मालूम होनी चाहिए। डोंट वरी, अगर आपको हाइट सेंटीमीटर्स में मालूम नहीं है देन मैं आपको जो है वो भी कन्वर्ट करके यहाँ पे बताऊंगा।
सो जैसे कि आप देख सकते हो 1 फीट मतलब 30.48 सेंटीमीटर, 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर। सो इस मेल की जो हाइट है वो है 5 फीट 4 इंचेस। सो इसको आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 5 इंटू 30.48 विच इज इक्वल टू 152.4 सेंटीमीटर्स। 5 फीट मतलब 152.4 सेंटीमीटर्स और 4 इंचेस। अभी टोटल हाइट के लिए हम इसे ऐड कर देंगे 162.56 सेंटीमीटर। सो इस क्लाइंट की जो हाइट है मेल क्लाइंट की वो है 162.5 सेंटीमीटर। अभी फर्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको उसका आइडियल बॉडी वेट निकालना है। आइडियल बॉडी वेट मतलब उस हाइट के लिए एक्चुअली उसका कितना वेट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो हाइट है इसमें से आप 100 माइनस करोगे। 162.56 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 62.56 kgs। सो उस आदमी का जो आइडियल बॉडी वेट है ये 62.56 होना चाहिए। सो अभी सेकेंड स्टेप है कि आपको फाइंड करना है कि वो क्लाइंट ओवरवेट है या अंडरवेट है और कितने वेट से है। सो उसका करंट बॉडी वेट है 77 kgs एंड आइडियल बॉडी वेट है 62.56 kgs। सो आपको करंट बॉडी वेट में से आइडियल बॉडी वेट को माइनस करना है which is equal to 14.44 kgs। सो ये क्लाइंट जो है ये 14.44 kg से ओवरवेट है। सो अभी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये जो भी नंबर यहां पे आएगा उसको जो है आपको 15 से ऐड करना है। 29.44%। सो इस मेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है 29.44%। सो फ्रेंड्स अभी ये 15 क्यों? सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस जो मेल्स का जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है वो है 15%। सो मेल्स के केस में हम जो है यहाँ पे 15% लेते हैं। अभी आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 स्टेप्स बताए, अंडरवेट बाय 10 और मोर देन 10 kgs एंड ओवरवेट बाय 30 और 30 एंड मोर kgs। सो व्हाट इज दैट? सो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे जो क्लाइंट है वो 30 या मोर देन 30 kgs से अगर ओवरवेट आया या फिर अगर वो 10 या फिर मोर देन 10 kgs से अंडरवेट आया तो ये जो मेथड है उसके लिए प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा वो कंडीशन यहाँ पे कैसे लागू होता है। एंड नाउ द लास्ट थिंग, अभी जो लोग भी यहाँ पे लेस देन 10 kg से अंडरवेट आएंगे उनका क्या, वो भी आपको जो है 15 से ऐड करना है। आपको जो है वो 15 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। मतलब यहाँ पे आपको जो भी नंबर आएगा भले वो अंडरवेट हो या फिर वो ओवरवेट हो, आपको सब्ट्रैक्ट कौन से भी केस में नहीं करना। आपको जो है 15 से वो नंबर जो है वो ऐड करना है। सी फॉर एग्जांपल अभी इस क्लाइंट का जो करंट बॉडी वेट है वो 77 kgs है। अगर इस क्लाइंट का करंट बॉडी वेट होता 58 kgs तो ये जो क्लाइंट जो है ये 4.56 kg से अंडरवेट आता। सो 4.56 kg से जो अंडरवेट भले वो आया फिर भी आपको 4.56 जो है वो 15 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको जो है ये 15 से 4.56 ऐड करना है। आई होप कि आपको ये चीज भी अभी समझ में आ चुकी होगी। सो इधर यहाँ पे भले वो क्लाइंट ओवरवेट हो या फिर अंडरवेट हो, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा आपको जो है वो 15 से ऐड करना है। अभी ऐसे क्यों? बिकॉज द थिंग इज जो लोग भी बिगनर्स होते हैं या फिर जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, भले वो कुछ वेट से अंडरवेट आए लेकिन द थिंग इज उनके बॉडी में मसल मास नहीं होता। दे डोंट हैव डेवलप्ड मसल्स। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडरवेट उनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, उनके बॉडी में फैट स्टोरेज ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे जो है वो ऐड करना है rather than subtracting। नाउ आई होप कि आपको ये पूरा जो है ये समझ में आ गया होगा। सो
दिस वॉज द फैट परसेंटेज फॉर मेल्स। सो जो भी फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हैं, डोंट वरी, मैं फीमेल्स के लिए जो भी मेथड है टू कैलकुलेट फैट परसेंटेज वो मैं अपलोड करने वाला हूँ कल। सो अगर आप मिस नहीं करना चाहते सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन क्लिक करके रखिए, ताकि आप जो है मेरा वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। कल शाम प्रॉपर 6 बजे, डोंट फॉरगेट टू चेक माई चैनल, आई विल अपलोड द स्टेप्स टू फाइंड आउट फैट परसेंटेज फॉर अ फीमेल। और अभी जो भी मेल्स ने ये वीडियो देखा है, डू कमेंट डाउन बिलो कि आपका फैट परसेंटेज कितना है एंड ये मेथड आपके लिए लागू होती है क्या। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल विद न्यू वीडियो फॉर फाइंडिंग आउट फैट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद।